जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 10 जुलाई 2024 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का 18वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो हरि शनि एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इस कथा को सुनने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांजन, कांजन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देखकर क्रोध से रक्तनयन होकर भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में ही स्थापित करके संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और फिर गंगा जी को इनकी पुत्री के रूप में पाकर फिर ले गए। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक, अजक के बलकाश्व, बलकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त्रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान ही पुत्र हो तपस्या की। फिर उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनके पुत्र हो गए। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वर्ण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या ना देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे 1 सहस्त्र श्याम वर्ण के घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लाकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु अर्थात यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए और एक चरु उसकी माता के लिए भी बनाया। और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। इनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा कि बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे कि तेरा शरीर अत्यंत भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मण आचरण वाला पुत्र होगा। अब ये बात सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, हे भगवान, अज्ञानवश ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा कि ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। फिर उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शुनशेष पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नाम का एक पुत्र हुआ और फिर मधुछंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए।
फिर उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विवाहने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। श्री पराशर जी कहते हैं कि आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुस, छत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना थे। छत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश तथा गृहत समय नामक 3 पुत्र हुए। गृहत समय का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्यय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होंगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसने मद्र श्रेण्य वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र अर्थात प्रतर्दन से अत्यंत प्रेमवश कहा वत्स, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ और अत्यंत सत्यपारायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदनंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलाश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ और भार्गभूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतानों का विवरण सुनो। श्री पराशर जी कहते हैं कि रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, हे भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले कि जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण करके युद्ध करेगा, उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले कि यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं, तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। अब ये सुनकर दैत्यों ने कहा कि हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही इंद्र होंगे उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान शस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदनंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा कि भय से रक्षा करने और अन्न दान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, फिर स्वपक्ष के तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्रपद पर स्थित हुआ। पीछे रजी के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्रभाव को प्राप्त हुए शतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने ना दिया तो उन महाबलवान रजी पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्रपद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देखकर त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी
पुरोडाश खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता? अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी रजिपुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजोवृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभृत हो जाने के कारण रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। छत्रवृद्ध का पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिक्षत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन, हर्यधन का सहदेव, सहदेव का अदिन, अदिन का जयतसेन, जयतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र क्षत्रधर्मा हुआ। ये सब छत्रवृद्ध के वंशज हुए। श्री पराशर जी बोले कि नहुस के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र उत्पन्न हुए और अब इनमें से यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहनु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी का शाप था और इस शाप से वृद्धावस्था ने उन्हें असमय ही घेर लिया था। बाद में शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, हे वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना ना चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य ही नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, दुहनु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारतापूर्वक कहा कि ये तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण करके उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार से अपना उद्गार प्रकट किया कि भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वो बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है और वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केशा और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थित करके निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा।
श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन उसे दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त करके वन को चले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए।
सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर
अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में दूसरे दिन किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए
और माँ तारा देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करें, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, और तपधारी और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणि, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल पर आने वाली 10 महाविद्याओं की कथा भी आप लोग हर रोज जरूर सुनते होंगे।
आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास और चातुर्मास के व्रत के विषय में, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।